बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है। दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। रमज़ान करीम अपनी बरकतें रहमतें अपने दामन में समेटे धीरे धीरे हमसे रुखसत होने को है। अफसोस इस बात का है कि ज़िला गुजरात में हमेशा से ही लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मखदूश रही है, लेकिन रमज़ान की इन मुबारक सातों में भी गुजरात में चोरी डाका कत्लो गारत गरी रुकने नहीं पा रही। कल नाजरीन, थाना ककराली के दो देहात हैं, जंडाला और संदोआ। दोनों देहात में एक खून की होली खेली गई। सहरी की घड़ियों में जंडाला में क्या वाकया पेश आया जिसके नतीजे में दो बुजुर्ग जख्मी हो गए, और ऐन अफ्तारी के वक्त संदोआ में क्या वाकया पेश आया जिसके नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया और कई अफराद जख्मी हो गए। आइए मैं आपको इस वाक़े की तफसील से आगाह करता हूं। सबसे पहले जंडाला। थाना ककराली का नवाही गांव है जंडाला। यहां वाकया रिपोर्ट ये किया गया कि जफर वगैरह ये सहरी के वक्त सुबह 4 बजे हाजी गुलाम रसूल नंबरदार हैं जंडाला के, उनकी मुद्दत में FIR जो दर्ज हुई है उसका जो मतन है वो ये है कि हमें इत्तला मिलती है 4 बजे के जफर वगैरह अपने साथियों के हमरा हमारी मरूसी जो ज़मीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं। हमने पुलिस को इत्तला दी, 15 पे कॉल की और मौके पर जफर वगैरह ब्लॉक तामीर कर रहे थे और इनके हमरा कोई 13 अफराद हैं FIR में नामजद और 20-25 मुसल्ला अफराद नामालूम हैं। मुद्दई मुकदमा हाजी गुलाम रसूल के मुताबिक मुल्ज़मान ने हमारे रोकने पर फायरिंग कर दी और उससे दो बुजुर्ग गुलाम कादिर और गुलाम नबी वो शदीद जख्मी होकर गिर पड़े। हमने लेट कर जाने बचाई फायरिंग से और उसके बाद ये जो मुल्ज़मान थे ये फरार हो गए मौका से। ये मतन है FIR का, ये मौक़िफ़ है मुद्दई मुकदमा का। नाज़रीन, जो हक़ाइक़ हैं वो ये बताते हैं कि कल दिन के वक्त एक बार ये कब्ज़ा बकौल मुद्दई मुकदमा के जारी था कि उन्होंने पुलिस को इत्तला दी 15 पर। पुलिस पार्टी आई और जफर वगैरह को गिरफ्तार करके थाने में ले गए। जहां अब जो मौक़िफ़ दूसरी जानिब का है जफर पार्टी का कि थाने में उन्होंने ये बताया कि हम अपनी ज़मीन है हमारी, इस पर हम इसको 4 दीवारी वहां पे बना रहे हैं, तो थाने वालों ने इनको छोड़ दिया। अब 4 बजे फिर जब इत्तला मिलती है बकौल हाजी गुलाम रसूल के और उन्होंने उस वक्त भी पुलिस को कॉल की 15 पर, थाना ककराली के एक ASI मौका पर पहुंचते हैं। ये सहरी का मैं आपको वकूआ बता रहा हूं और वहां तामीर जारी थी और ASI ने पाबंद किया दोनों पार्टियों को कि आप काम बंद कर दें और सुबह 10 बजे दोनों पार्टियां मौका पर पहुंच जाएंगी, थाने SHO के सामने पेश होंगी, अपना अपना मौका बताएंगी। हाजी गुलाम रसूल का कहना है कि हमने उनको कहा पुलिस वालों को कि आप ये रुकवाएं, काम बंद करवाएं, लेकिन पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक कि आप थाने में बाकायदा तहरीरी एक दरखास्त नहीं देते। ये कहकर जो ASI मौका पर मौजूद थे वो वापस थाने को चल दिए। हाजी गुलाम रसूल नंबरदार का कहना है कि मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया दरखास्त जमा करवाने के लिए। रस्ते में ही था तो मुझे फ़ोन आ गया कि पीछे फायरिंग हो गई है और हमारे 2 अफराद जख्मी भी हो गए।
हम वापस पहुंचे, मैंने जो एएसआई साहब अभी थाने वो भी नहीं पहुंचे थे, उनको मैंने रास्ते में रोका और कहा जी देखें, हमारे साथ जिस बात का खदशा था वो हो गया। और वो वापस पहुंचे, मजीद एसएचओ साहब और मजीद नफरी भी पहुंची, लेकिन मुल्जिमान वहां से मौका से फरार हो गए। नाज़रीन, पुलिस ने जंडाला से इस मुकदमे के एक मुद्दई गुलाम सरवर हैं, उनको उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। ताहाल किसी और एफआईआर के नामजद मुल्जिम की गिरफ्तारी की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इस पे नाज़रीन बड़े नाराजगी का इजहार किया जब हमने ये खबर दी कि जंडाला में ये वाकया पेश आया है। तो फरीक सानी के किसी फर्द ने बड़े गिले का इजहार किया, बड़ा शिकवा किया कि हमने एक तरफा जो खबर है वो लगा दी है। हमने उनसे ये गुजारिश की कि आप अपना मौक़िफ़ दे दें हमें, हम मन्नो अन आपका मौक़िफ़ शाया कर देंगे, लेकिन हमें ताहाल कोई मौक़िफ़ किसी जानिब से मौसूल नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये जो सरवर साहब जिनको पुलिस ने घर से उठाया सोए हुए थे, ये बेगुनाह हैं। और मज़ीद भी उनका ये कहना था कि जो 13 अफराद नामजद किए गए हैं इस एफआईआर में, ये मौका पर वहां पे इनमें से अक्सर अफराद मौजूद नहीं हैं, यानी एफआईआर में इन लोगों को गलत बुनियादों पर नामजद कर दिया गया। नाज़रीन, ये वाकया है जो पेश आया जंडाला में, जिससे 2 बुजुर्ग जो शहरी हैं वो जख्मी हैं, इस वक्त अजीज भट्टी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अब आते हैं हम संदोआ की जानिब। नाज़रीन, जंडाला में सहरी की घड़ियों में ये वाकया पेश आया, फायरिंग का, 2 अफराद के जख्मी होने का। और जो नवाही गांव है संदोआ थाना ककराली का, वहां ऐन अफ्तारी की घड़ियों में, अफ्तारी से 5-7 मिनट बाद फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 3-4 अफराद जख्मी हुए। उनको कोटला सिविल अस्पताल ले जाया गया और उनको वहां से रेफर किया गया अजीज भट्टी अस्पताल। और इस फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वालों में से जो एक शख्स था, मास्टर के नाम से उसको कहा जाता था, जाबर अखलाक, वो जान की बाजी हार गया, जबकि इलियास और उसके साथ दूसरा साथी जो है वो जख्मी है। अब ये जो एफआईआर इश्तियाक अहमद की मुद्दयत में दर्ज हुई है संदोआ के वाकया की, उसमें इश्तियाक अहमद का ये मौक़िफ़ है कि हम गांव में ही एक घर में अफ्तारी करके वापस आ रहे थे कि जो मुल्ज़िम फरीक है, मुस्तनसर वगैरह, इन्होंने हमारा थड़ा दे रखा था और इन्होंने हमें देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग जो थी उसके नतीजे में हमारे अफराद जख्मी होकर गिर पड़े और ये अफराद वहाँ से इतनी शदीद फायरिंग कर रहे थे कि गांव के अफराद को नज़दीक भी नहीं आने दे रहे थे। और इन्होंने मुकदमे की जो साबका मुकदमाबाजी है उस रंजिश को बुनियाद करार दिया है इस फायरिंग का। नाज़रीन, हक़ाइक़ ये हैं कि संदोआ में 2 गिरोह हैं, 2 ग्रुप हैं। इनकी आपस में कुछ अरसा से नाचाकी चली आ रही है और अक्सर व बेशतर इस गांव से फायरिंग रिपोर्ट हुई है। अचानक रात को खबरें आती हैं कि संदोआ में शदीद फायरिंग जारी है 2 जानिब से, और पुलिस जाती है मौका पर। जब मीडिया पे खबरें चलती हैं, पुलिस हरकत में आती है, डीपीओ ऑफिस से फोन आता है, पुलिस मौका पर जाती है और आकर सब अच्छा की रिपोर्ट देती है। माजी में ऐसा हुआ कि कहा गया जी कि कोई शादी है और वहां पर आतिशबाजी चलाई जा रही है, फायरिंग नहीं हो रही। अब इसका नतीजा क्या निकला, मैं क्या कहूं, इसको गफलत कहूं, लापरवाही कहूं, कोताही कहूं, कि अब एक कीमती जान जाया हो गई, अफराद जख्मी हैं। कल कलां को ये तूल पकड़ेगा माजरा तो और अब दुश्मनी जो है वो उसकी शोले भड़केंगे और न जाने कितने लोग इसकी लपेट में आएंगे। अब नाज़रीन, दोनों वाक़यात आप देख लीजिए, बड़े अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि एक जानिब जंडाला में ऐन सहरी के वक्त जो वाक़या पेश आ गया अफसोसनाक, उधर संदोआ में ऐन अफ्तारी के वक्त जो वाक़या पेश आया वो भी अफसोसनाक है। सवाल ये है, पुलिस के किरदार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर जिस तरह मौक़िफ़ है जंडाला वाक़या में नंबरदार हाजी गुलाम रसूल का कि पुलिस सहरी के वक्त इत्तला पाकर अगर मौका पर गई है तो पुलिस को चाहिए था कि वो तदारक करती बर वक्त, उन्होंने नहीं किया और आनन फानन वहां पर फायरिंग हो गई। अब नाज़रीन, हमें इंतज़ार है, हमें अभी तक मौक़िफ़ नहीं दिया गया मुल्ज़िम फरीक की जानिब से।
इसी तरह संदोआ में अगर पुलिस बर वक्त तदारक करती और संदोआ में जो आए रोज 2 मुतहारिब गिरोहों में फायरिंग होती रही है, अगर पुलिस ने आज तक इस पर कार्रवाई की होती तो शायद कल रमजान में जिस तरह एक शख्स जान की बाजी हार गया है, ये वकुआ ना पेश आता। अब आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जंडाला हो या संदोआ, इन दोनों देहात के गांव के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बरादरियों के सरकर्दा लोग हैं, हमदर्द हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, उनको आगे आकर कोई अपना किरदार अदा करना चाहिए। संदोआ में एक जान ज़ाया हो गई, जंडाला में 2 जख्मी हो गए, खुदा न खास्ता कुछ और भी लोग जान से जा सकते थे। अभी भी मैं तो यही कहूँगा कि वक्त है कि ये दोनों जो देहात हैं, इनके दोनों फ्रीकैन जो हैं, ये आपस में अगर कोई मिल बैठ कर सोच कर कोई लाया अमल बना ले, इख्तलाफात जो हैं ये छोटे मोटे हैं, इनको दूर किया जा सकता है। अभी भी वक्त है, नुकसान से बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था मेरा ख़ुसूसी व्लॉग थाना ककराली में पेश आने वाले एक ही दिन में सहरी और अफ्तारी के औकात में इंतहाई दिलखराश अफसोसनाक वाक़यात पर। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।